नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। अब वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद से चुनाव आयोग को लेकर अलग सी बहस छिड़ चुकी है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, तो वहीं आज राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल और कांग्रेस पार्टी दोनों पर निशाना साधा। तो वहीं अब आपको वो बयान सुनाते हैं। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी है। तो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस परिवार और पार्टी की शुरू से ही परंपरा होती जा रही है। यह अनुराग ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है। अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप चुनाव आयोग और मतदाताओं या चुनाव आयोग के पास ठीकरा फोड़ देते हैं। अब विपक्षी दल भी अभी से चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो एक्स पर पोस्ट करते हैं और निशाना साधते हुए कहते हैं कि लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब वो बयान आप सुनिए। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है, और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी हैं, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो वोट चोरी के आरोप लगातार विपक्षी दल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार पर पूरी तरह से केंद्रित है एसआईआर का मुद्दा, और इसके अलावा लेकिन सबसे बड़ा विपक्षी दलों का सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर जवाब क्यों नहीं देता है। जवाब देने के लिए आते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जवाब देने के लिए आते हैं किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जवाब देते हैं। इस पर भी लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार अब आगे की रणनीति क्या होगी। हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है,
कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र जी का सीधा रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, लगातार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार जो चुनाव आयोग है, विश्वसनीयता का केंद्र वही है, वो आखिरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आ जाते हैं, किरण रिजिजू साहब जवाब देने आ जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने आ जाते हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग की जवाबदेही नहीं बनती क्या? राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि चुनाव आयोग जवाब देने को नहीं। अरे भाई, चुनाव आयोग पर जब ये हो हल्ला करने के लिए जा रहे हैं तो 30 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल या 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल किसने बुलाया? वो क्या चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया था तो और किसने बुलाया? वो भारतीय जनता पार्टी का न्योता नहीं था, वो चुनाव आयोग ने बुलाया था। आप जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है तब आप वो हल्ला करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें बात नहीं करनी। ये दो डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड मुझे लगता है इसलिए है कि क्योंकि बात में दम नहीं है। झूठा आरोप तो हम लगा दें, लेकिन आरोप जब सिद्ध करने का नंबर आए और आपसे कहा जाए कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए, तो एफिडेविट देने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जब आप सही बात बोल रहे हैं, तथ्य के साथ है, आपके साथ पूरे तथ्य मौजूद हैं, बतौर राहुल गांधी, तो आप वहां पर पूरी व्यवस्था के साथ आपको जाना चाहिए था। वहां पर चुनाव आयोग आपको बात करने के लिए बुला रहा है तो आपको बात करने जाना चाहिए और निश्चित रूप से वहां पर आपका समाधान निकलता। आप कहां पर अटके हुए हैं, कहां पर भटके हैं और कहां कांग्रेस कहां पर अटकी हुई सी दिखती है। देखिए, ऐसा है, ये लोग केवल बवंडर खड़ा करना जानते हैं और अभी आपने देखा होगा कि देश की ये धज्जियां कैसे उड़ाते हैं। अभी पत्रकारों के सामने राहुल गांधी ने कहा कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की, डेड इकोनॉमी। आपको नहीं मालूम? पत्रकारों से, आप भी लोगों से सवाल किया था, आपको नहीं मालूम? यानी राहुल गांधी चाइना जाकर, राहुल गांधी इटली जाकर, राहुल गांधी अमेरिका जाकर अपने ही देश की इकोनॉमी को डेड बताते हैं और देश में भी डेड बताते हैं। तो भाई देखिए, जनता को डेड करते देर नहीं लगती। जनता कभी भी आपको डेड कर सकती है। जो आप जिस स्थिति में जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न आप दागते हैं, उसी प्रश्न में ही आप फंसते नजर आते हैं। ठीक है। जब 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था तो वहां पर राहुल गांधी अपने नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को लेकर क्यों नहीं गए? कमालुद्दीन जी, वाजिब सा सवाल है, लेकिन जब सड़कें गुलजार होती है तो लोकतंत्र की छाप जरूर छोड़ती है। लेकिन 300 से ज्यादा लोगों, सांसदों को तो आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब वही 30 सांसद वहां पर जाते, चुनाव आयोग से अपनी बात रखते, तो वो नजारा अपने आप में अद्भुत होता। कमालुद्दीन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। आवाज मिल पा रही है मेरी? कमालुद्दीन जी, आवाज मिल पा रही है? कमालुद्दीन जी, फिर से जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों लगता हुआ नजर आ रहा है कि अब एसआईआर लाकर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने की तैयारी कर रही है? राघवेंद्र जी, अदिति जी, अब शायद आप ही इसका कोई हल निकाल पाए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर खुद फंस जाते हैं। ये इनका आरोप लगाना काम है और आरोप ये सिद्ध कभी कर नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही आरोपी हैं और ये खुद ही जमानत पाए हुए लोग हैं। तो जो जमानत पर रिहा लोग हैं वो बात कैसी करेंगे आप समझ सकते हैं, इनकी मानसिकता समझ सकते हैं, इनका मना परिवर्तन समझ सकते हैं, इनकी आदतों से आप वाकिफ, इनकी आदतें भी आप जानते होंगे कि ये कैसे कैसे प्रश्न, कैसे कैसे उत्तर देते रहे हैं और आगे भी ये यही करना चाहते हैं, लेकिन जनता का इसमें विश्वास अब खत्म है।
जनता चाहती नहीं है कि इस तरीके से मानसिक विकृत लोग जो राजनीतिक रूप से भी पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोगों को जनता अब कतई भी अपनी व्यवस्था में जगह नहीं ठीक है, देना समय कम है। चाहती। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताते चले कि जिस प्रकार से लगातार एसआईआर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है,